हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपने क्लास 10th की बोर्ड में साइंस को किस तरह से टारगेट करना है। साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आपने पढ़ना है, वो सब चीज़ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बोर्ड में। और उसके बाद मैं क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, जैसे कि आपकी जितनी भी आपकी फिजिक्स है, जितना भी साइंस में आपका फिजिक्स का पार्ट है, वो सारा कंप्लीट आपका फ्री में होगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें मैं आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं बोर्ड की सक्सेस के लिए, आप किस तरह से बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो साइंस में। ठीक है, और उसका मेन पार्ट जो आपका फिजिक्स है, जैसे जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, तो उसमें से फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कराने वाला हूं फ्री। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये कंप्लीट रोड मैप रहेगा क्लास 10th फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th की जो साइंस का फिजिक्स का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आपने किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को रखना है। चलिए, तो इसमें पहली चीज तो ये होती है कि जब आपका एग्जाम पास में आ जाता है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना होता है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, तो उनको आपने टारगेट करना होता है हमेशा। ठीक है, जब भी कोई आपका एग्जाम होता है तो आपको सबसे पहले टारगेट बेस्ड स्टडी करनी होती है। देखो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा देख सकते हो, बट जैसे कि आपका एग्जाम पास आ गया तो आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही टारगेट करना है। दूसरी चीज, PYQs जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो वो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टारगेट करोगे। ठीक है, मैं इस पूरे कंप्लीट जो आपका कोर्स रहेगा इसका फिजिक्स का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होगा, ठीक है, तो उसमें सारी चीजें आपको कराऊंगा। थ्योरी भी होगी, क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट का काम क्या है? फॉर्मूला शीट ये है कि आपके चैप्टर वाइज जो आपके फॉर्मुलेज हैं, जैसे लाइट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो उनके फॉर्मुलेज भी आपको लर्न करने होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जो आपका पेपर होगा साइंस का, उसमें फिजिक्स के पोर्शन में, केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी देखे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, तो फॉर्मूला शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन सा पार्ट कि हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टारगेट करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस हमारे पास फॉर्मूला शीट भी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जैसे आप फिजिक्स के पोर्शन में देखोगे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का ये वाला होता है। ठीक है, जिसको हम लाइट चैप्टर भी बोलते हैं। क्लास 12th में भी आ जाएगा ये ऑप्टिक्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ह्यूमन आई एंड एप्लीकेशन, ये इसी का पार्ट होता है क्योंकि सिंगल यूनिट है, इसी यूनिट का ये वाला पार्ट होता है। इसमें ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, या फिर आपकी एप्लीकेशन, जैसे स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे हमारे पास देखी जाती हैं। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक करंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब ये तीनों ही टॉपिक आपके देखे जाएं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ लास्ट टॉपिक रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करते हैं, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से जनरेट कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे एक तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया छोटा सा चैप्टर है, लास्ट में आता है फिजिक्स में, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तो फिजिक्स के ये वाले हैं, और लास्ट में कौन सा चैप्टर आएगा आपका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके टॉपिक्स की बात। अगर सिलेबस में हम पूरा ही डिटेल सिलेबस देखें तो ये आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं। इनमें से हमने क्या करना है, जो आपके बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको तो बिल्कुल ही आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चलेंगी, तो आपने क्लासेस भी लगानी है, क्योंकि इसमें सब कुछ ही कराया जाएगा आपको। सब जितना भी पार्ट आपका है 10th साइंस की फिजिक्स का, वो सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे से हमारे पास यहाँ पे मेन जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ इस तरह से आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक्स होते हैं। मतलब ये आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये सारे टॉपिक्स हमारे पास साथ साथ में आपको कवर कराऊंगा। उसके अलावा देखा जाए तो ये आ जाएगा सारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये पावर ऑफ लेंस तक जितना चल रहा है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट है। पावर ऑफ लेंस थोड़ा डिफरेंट टॉपिक होता है इससे अलग। ठीक है, जैसे पावर को आप पढ़ते हैं ना, तो पावर तो आपका 1/f मतलब फोकल लेंथ का यूज हम वहां पे करते हैं, तो लेंसेज की पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका सिलेबस का पार्ट था। सेकंड चैप्टर हमारे पास आ जाता है ह्यूमन आई, ये भी लाइट से चैप्टर रिलेटेड है, मतलब जो लाइट वाला पार्ट है उसी का रिलेटेड पार्ट है ये। ठीक है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे आपके डिफेक्ट ऑफ विजन मेन फोकस्ड होते हैं, जिसमें मायोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बट ये टॉपिक मत छोड़ना, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने होते, क्योंकि हमारे पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास है इसमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, या फिर फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये वाले कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बनते हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो मेजर पोर्शन हमारे पास आता है अगर 10th की साइंस में आप देखो तो इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आपका चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ज्यादा पोर्शन आता है। दूसरे चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, उनमें से भी चीजें हमारे पास बनती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है, इसमें कुछ कम टॉपिक्स होते हैं तो जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा भी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेबस की बात। ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही पार्ट है, तो ये कुछ चीजें आपको डायरेक्ट इसकी करनी है। उसके बाद चलते हैं आगे आपका यूनिट वाइज। अगर आप देखो ये तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका बायो का पार्ट हो गया। नेचुरल फिनोमेना पे चलते हैं जो फिजिक्स का पार्ट है। इसमें आपकी जो वेटेज रहती है 12 मार्क्स के अराउंड हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका लाइट वाला पार्ट है जिसमें ह्यूमन आई और लाइट हमारे पास आ जाता है, तो उसमें 12 मार्क्स के अराउंड यहाँ से पार्ट बनता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दो अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जो मैंने आपको 4 चैप्टर्स में चीजें बताई हैं, एक्चुअल में ये 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट जो हमारे पास लाइट से रिलेटेड है उसका वेटेज 12 मार्क्स रहता है, और जो अगले हमारे पास यहाँ पे 2 चैप्टर हैं इनका वेटेज रहता है 13। तो ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे होंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से, क्योंकि अगर आप इस यूनिट को देखो तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। तो मतलब ज्यादा वेटेज किसकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारे पास टोटल यहां पे मिला के 25 मार्क्स का ये पार्ट बन जाएगा। 25 मार्क्स आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट भी होता है। तो फिजिक्स का पार्ट आपने ये रखना है कि हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट है, तो एक 12 मार्क्स की, एक 13 मार्क्स की। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स डिवाइड होते हैं। अगेन बस ये हमारे पास 25 मार्क्स बन जाते हैं इन टोटल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया पूरा कंप्लीट पार्ट आपका 10th की साइंस का। ठीक है, तो इसका मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो क्लासेस आपने जरूर लगानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये इस चैनल पे चलने वाली हैं, तो क्लासेस को जरूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।